हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों, भारत के जैवलिन थ्रोवर हैं नीरज चोपड़ा। तो उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की। तो इसका आयोजन 19 से 27 अगस्त 2023 तक किया गया है। कहाँ किया गया है? तो हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। कौन सा संस्करण था इसका? तो यह इसका 19वां संस्करण था। दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कौन करवाता है? तो जो विश्व एथलेटिक्स नाम की जो संस्था है, उसके द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन करवाया जाता है। इस चैंपियनशिप का पहला आयोजन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। अब हम बात करते हैं मेडल टैली की। तो 2023 की मेडल टैली में पहला स्थान अमेरिका ने हासिल किया है। अमेरिका ने 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल टोटल 29 मेडल जीते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, आपको पहला स्थान याद रखना है और इंडिया का स्थान याद रखना है। तो इंडिया ने 18वां स्थान हासिल किया है और इंडिया ने केवल 1 गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। तो भारत के जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इन्होंने कितनी दूरी पर जैवलिन फेंका था, यानी कि भाला फेंका था? तो 88.17 मीटर भाला फेंक करके उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। इसके अलावा सिल्वर मेडल की भी चर्चा रही है दोस्तों। तो सिल्वर मेडल जीता है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। और इसी प्रतियोगिता में भारत के किशोर जैना 5वें स्थान पर रहे हैं। ये भी जैवलिन थ्रोवर हैं भारत के। और डीपी मनु जो है वो 6वें स्थान पर रहे हैं। ये भी भारत के जैवलिन थ्रोवर हैं। दोस्तों, अभी तक भारत ने कुल 3 मेडल जीते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो पहला मेडल जीता था अंजू बॉबी जॉर्ज ने साल 2003 में। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। और किस प्रतियोगिता में जीता था? तो लॉन्ग जंप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में। और अब 2023 में भी नीरज चोपड़ा ने ही गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में। बात करते हैं नीरज चोपड़ा की कुछ बेसिक जानकारी। तो इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को खंडरा, हरियाणा में हुआ था। दोस्तों, 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का थ्रो फेंक करके उन्होंने फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और दोस्तों, अभी वर्तमान में वो वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पर हैं। ठीक है। तो 11 मई 2023 को जो रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें जैवलिन थ्रो में जो नीरज चोपड़ा हैं वो वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं। बात करते हैं नीरज चोपड़ा के पुरस्कारों की। तो उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार, इसके अलावा दोस्तों वो सेना में भी हैं, तो उन्हें विशिष्ट सेवा पदक 2020 में दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेलों का भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये दिया गया था 2021 में। परम विशिष्ट सेवा मेडल, ये सेना का मेडल है, तो ये उन्हें 2022 में दिया गया है। इसके अलावा पद्मश्री की बात करें तो उन्हें 2022 में पद्मश्री भी दिया गया है। नीरज चोपड़ा के करियर के मेडल की बात करें तो डायमंड लीग 2023 में उन्होंने गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल, डायमंड लीग 2022 में गोल्ड मेडल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल, इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल और साउथ एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों, इतने गोल्ड जीतने के बाद ही इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे के फिर से राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इमरसन मनांगाग्वा। कौन चुने गए हैं दोस्तों? इमरसन
मनांगाग्वा। सबसे पहले हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की कि ये जिम्बाब्वे है कहाँ। तो ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल इसकी याद रखिएगा हरारे। और दोस्तों जिम्बाब्वे में एक प्रसिद्ध नदी बहती है जिसका नाम है जम्बेजी नदी, और इसी जम्बेजी नदी पर एक प्रसिद्ध जलप्रपात है जो विक्टोरिया जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो जम्बेजी नदी पर है। और जो विक्टोरिया जलप्रपात है दोस्तों, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बीच की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर आप मैप देख रहे हैं जिम्बाब्वे का। तो दोस्तों जिम्बाब्वे के जो पड़ोसी देश हैं वो हैं जाम्बिया और मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है कारिवा झील, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा है, यहाँ पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात या विक्टोरिया फॉल्स। अब हम बात करते हैं एमरसन मनांगाग्वा की। तो वो पहली बार 2017 में राष्ट्रपति बने थे। अब वो फिर से 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं जिम्बाब्वे के। उन्हें 2023 में 52.6% वोट प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार से वो फिर से जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अब हम कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष डिस्कस करते हैं। जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। और दोस्तों याद रखिएगा चाइना के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास ब्राइट स्टार 23 किस देश में शुरू हुआ है जिसमें भारत पहली बार हिस्सा ले रहा है? आंसर हो जाएगा इजिप्ट, यानी मिस्र में ब्राइट स्टार 23 अभ्यास शुरू हुआ है और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है और भारत पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभ्यास ब्राइट स्टार 23 की। तो इसका आयोजन 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। कहां पर किया जा रहा है? तो जो काहिरा का एयरबेस है जो कि मिस्र में है, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो इसमें इजिप्ट, अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर और भारत हिस्सा ले रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है? संयुक्त संचालन योजना और कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। और एक पॉइंट ये आपको जरूर नोट करना है कि भारत ने इस अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया है। यहाँ पर दोस्तों आप इजिप्ट का मैप देख पा रहे हैं, ये है इजिप्ट, ठीक है। और दोस्तों ये है मेडिटेरियन सी और ये है रेड सी, और इनके बीच में एक प्रसिद्ध नहर है जिसका नाम है सुएज नहर। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं। तो अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट 2023 का आयोजन भारत और इजिप्ट के बीच किया गया है। और याद रखिएगा कि भारत और इजिप्ट के बीच जो साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास है ये पहली बार आयोजित किया गया है। और कहां पर आयोजित किया गया था? भारत के राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया था। अल मोहेद अल हिंदी अभ्यास 2023 भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। चौथा समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। अजय वॉरियर 23 अभ्यास भारत और यूके के बीच हुआ है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच। स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। अफेंडेक्स भारत और 23 अफ्रीकी देशों के बीच। और फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है। तो ये हैं कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन दिया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब होंगी उनमें 35% आरक्षण किसके पास होगा? महिलाओं के पास होगा। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और ऐलान किया है कि जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई जा रही है उसमें महिलाओं को दी जाने वाली राशि जो है वो 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह की गई है। चलिए दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश में श्री हनुमान लोक का उद्घाटन अभी किस जिले में किया गया है? तो ये छिंदवाड़ा जिले में किया गया है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा के सांसद हैं, मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो उनके द्वारा दतिया में दतिया हवाई अड्डे का अभी हाल ही में शिलान्यास किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के बड़तूमा में
संत रविदास मंदिर की नींव रखी है, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत जो किसानों को राशि दी जाती थी उसको 6,000 किया है, पहले 4,000 राशि दी जाती थी। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कितने हैं दोस्तों? 785। सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में जो अमरकंटक नामक स्थान है वहां पर मां नर्मदा लोक बनाया जाएगा। और पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी किस राज्य में खोली गई है? तो ये मध्य प्रदेश में खोली गई है। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। चलिए अब हम मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल भोपाल है। यहाँ पर 53 जिले हैं वर्तमान में। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की 230 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। तो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद, तो उनकी याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो पहली बार 2012 में मनाया गया था और यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी की। तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में और कहाँ हुआ था? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में भारत ने जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था उसको दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और उनका निधन 3 दिसंबर 1979 में दिल्ली में हो गया था। दोस्तों 2021 में भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। 29 अगस्त को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। तो यह दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका में कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया है। तो श्रीलंका ने पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद के द्वारा। किसके सहयोग से किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और ME ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। और दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया था? स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में। और ये जो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है ये कहां पर है? श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में। दोस्तों इस महोत्सव के दौरान कर्नाटक के 30 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया था और अपनी प्रस्तुति दी थी। बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो। यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं रानिल विक्रमसिंघे। प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने और यहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकाई रुपया। यहाँ पर दोस्तों ये इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, ये तमिलनाडु राज्य है और ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है। और ये श्रीलंका जो है भारत के साउथ में स्थित है। कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, रण महोत्सव गुजरात में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, सिकारा महोत्सव जम्मू कश्मीर में, खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में, सिगमो महोत्सव गोवा में, बिहुला महोत्सव बिहार में और कांग चिंगवा महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये भारत के प्रमुख महोत्सव हैं। कोलकाता के द्वारा एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपनाया गया है। इस सिस्टम के द्वारा जो वायु की गुणवत्ता है उसको प्रदर्शित किया जाएगा कि खतरनाक स्तर पर है या खतरनाक स्तर पर नहीं है, इस प्रकार की जानकारी दी जाएगी इस सिस्टम में। दोस्तों इस प्रणाली का जो डेवलपमेंट है वो किया है भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने, ठीक है। तो उसके द्वारा ये प्रणाली डेवलप की गई है। 2023 में प्रथम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र।
शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन है? आयरलैंड। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? असम में। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई है? कोलकाता मेट्रो के द्वारा। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। तो ये हैं दोस्तों 2023 की प्रथम घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव कपूर को किसके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल के द्वारा। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन ऑयल के द्वारा अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सैफ संजीव कपूर को चुना है। दोस्तों आपने संजीव कपूर को कई बार टेलीविजन में देखा होगा, जो कुकिंग से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं उनमें आपको संजीव कपूर जरूर देखने को मिलेंगे। कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो अभी हाल ही में राहुल द्रविड़ जी को बीपीसीएल के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रश्मिका मंदाना को एप्सन इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। श्रद्धा कपूर को एसेक्स के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित शर्मा जो हैं जियो सिनेमाज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और जो आयुष्मान खुराना है वो वैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस बैंक के द्वारा दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यह जो केंद्र होगा ये विशेष रूप से विकासशील देशों की मदद करेगा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में। बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक की, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसका गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मांड लुआंग फिलीपींस में। और इसके सदस्य कितने हैं? 68 सदस्य हैं। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं मासात्सुको अस्कावा, जो कि जापान के हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इस बैंक में भारत का शेयर कितना है, तो 6.31% है। सबसे ज्यादा शेयर जो है वो जापान और अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? यानी उभरते बाजार सूचकांक में टॉप पर कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों एक मिंट नाम की संस्था है और उसका जो इमर्जिंग मार्केट ट्रैकर है उसके द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया है। तो इसमें 75 के ओवरऑल स्कोर के साथ भारत टॉप पर है। अगर हम उभरते बाजारों की बात करें तो उभरते बाजारों में ब्राजील का जो आयात है वो सबसे अधिक है, और निर्यात में फिलीपींस की बात करें तो वह 2 स्थान ऊपर चढ़ करके तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो आपको केवल जो इंडिया है उसका स्थान याद रखना है। तो इंडिया टॉप पर है उभरते बाजारों के सूचकांक में। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी कहां छोड़ा जा रहा है? प्रशांत महासागर में। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इगा स्विएटेक को, जो कि पोलैंड की हैं। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमृत माथुर के द्वारा। आरईसी लिमिटेड किस राज्य के रघुनाथपुर में 1320 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए ऋण प्रदान करेगा? पश्चिम बंगाल। G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक कहां शुरू हुई है? गांधीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल किसने जीता है? इंडिया ने। देव कोहली का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक गीतकार थे। VWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में HS प्रणय ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। ऑस इंडेक्स 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो दोस्तों ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे बिम्स्टेक को। तो बिम्स्टेक एक संगठन है, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। दोस्तों
जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा ढाका बांग्लादेश में है। दोस्तों इसके सदस्य कौन कौन हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती जो देश हैं उनका एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, यानी जिन देशों की सीमा बे ऑफ बंगाल से लगती है उन देशों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? बिम्स्टेक कहलाता है। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था इंदौर, तो लगभग सभी लोगों ने इसका जो आंसर है वो इंदौर बताया हुआ है। इसके अलावा एक और बीच में क्वेश्चन पूछा था कि जो अभी हाल ही में कमल की नई प्रजाति खोजी गई है या डेवलप की गई है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भी सभी लोगों ने बताया है, नमो 108 बताया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिएगा। आज का जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं